रात को नायाब मारूम को लेकर लेटे तो सोच में गुम थे। फिर उन्हें एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। कमांडर पालन के घर एक अनमोल खरीदार ने जन्म लिया और चंद ही हफ्तों में मारूम ऐसे हाजिर जवाब हुए कि बस जो सुनता है हैरान रह जाता। नायाब की निज़ा कम ही सुनता था तो उन्हें भी दिल खोलने का एक मौका मिल गया। वो कहानी को रोज़ाना और तूल देने लगे कि किशन अब ज़ाहिर होने लगा था। उन्हें चूम चाट खाता खेल लेता कि वो खुद मजबूर हुआ उन पर और मारूम की आदत बन गया। किशन मैं ना देखूं तो मरने लगता हूँ। वो मारूम से कहता वतन नारायण भी आकर मिलते, तोहफे बेचते और ले आते। निज़ाम ज़्यादा रूटीन में पढ़ा था कि नायाब भी अब हर वक्त बेटे को अमराह रखते और उन्हें कुछ ना कुछ बताते रहते। मारूम भी उनसे बहुत गप लगाते। हाँ, अब मारूम रात को भी निज़ा की गैर मौजूदगी में निज़ा के रूम का चक्कर लगाते, चीज़ों की संभाल कर देते, जूते पॉलिश कर देते। निज़ा आता पैर दबा देते, पैर चूम लेते और निज़ा नोट करता अब मोहब्बत अकीदत में बदल गई थी। मारूम निज़ा के पास आंसू बहा लेते, साथ लगे रहते। बाबा, मेरे पापा की पहली मोहब्बत जैसे अल्फाज बोलते निखर गए थे, संवर गए थे। निज़ामुत में था, वो महफूज बाहों में चले गए थे। अब अगर निज़ा ना भी पढ़ाता तो वो खुद पढ़ लेते। नायाब से पूछ लेते और पढ़े लिखे अफराद से पूछ लेते, सब पढ़ा देते। नायाब हफ्ते बाद मुकेश जी से मिलाने ले जाते, नेपाली एम्बेसी में अंजुम खान से मिलाने ले जाते। उनके पाल मारूम के साथ के थे। वो दिल्ली में स्कूल में पढ़ते थे। मारूम को स्कूल भेजने का नायाब तसव्वुर भी ना कर सकते थे। और अब किशन हनुमानगढ़ भी ले जाता, कई कई दिन रखता। किशन ने रिवर्स को समझाया तो वो और एरन भी मिलने आते, मगर अपाल में ना आते और ना मिले। हाँ, मारूम के ख़ानदान में अमीर बहुत थी और सबसे बड़ी वजह नायाब थे। वो बच्चे को हाथ ना लगाने देते और ना खुद से जुदा करते। दूर से बात कर ली जाती और वैसे भी वो बड़ी दिलकश पर्सनैलिटी के मालिक थे। ज़बान बड़ी तेज़ थी तो सब उनसे दूर भी रहने की कोशिश करते कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। और अब रात शाम भी उन पर मेहनत करने लगे, पढ़ाई पर तवज्जो देते और नायाब पर जोर देते कि स्कूल दाखिल करवा देते। वो ना मानते कि मैं इनके बगैर मर जाऊँगा। निज़ा पढ़ा रहा है, पढ़ जाएंगे घर ही।